कई बार ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ले आती है या हमारे पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, हमें लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। मैं अपनी बताऊं तो मैं 30 साल की हो चुकी हूं और मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को जीना सही मायने में अभी सीखा है। आज मैं कुछ ऐसी आदतें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ जिनको आप जितना जल्दी सीख लेंगे उतना ही ज़िंदगी आसान हो जाएगी, जितना देरी करेंगे उतनी ही ज़िंदगी में मुश्किलें आती चली जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पहले पूरा देखना और अगर थोड़ा सा भी आपको काम का लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। सबसे जो पहली आदत है वो है स्वास्थ्य आपकी सबसे असली संपत्ति है। मुझे लगता है कि जिसने ये बात समझ ली वो ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खाता, क्योंकि देखिए कितने भी अच्छे रिश्ते हों, कोई कितना भी खास क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपका स्वास्थ्य सही है सब आपके साथ हैं। जिस दिन आपके शरीर ने जवाब दे दिया, आपने चारपाई पकड़ ली, फिर आपको वो आपके अच्छे रिश्ते, आपके अपने कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो प्लीज़ आज से ही सबसे पहले अपनी सेहत पे ध्यान देना शुरू करो। चलिए अब बात करते हैं दूसरी आदत की। चिंता करने से परिणाम नहीं बदला करते। और ये लाइन भी आपने जिस दिन समझ ली, सच में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। हम छोटी छोटी बातों को लेकर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं। सोचना गलत नहीं है, हर इंसान की एक आदत भी है, प्रवृत्ति भी है, उसका स्वभाव है सोचना। लेकिन मैं उस सोचने के बारे में बात कर रही हूँ जो हमारे हाथ में ही नहीं है। इतनी ज़्यादा चिंता करते हैं, पास्ट में क्या हुआ था, आने वाले कल में क्या होगा, इन सब के चक्कर में जो आज हमारी ज़िंदगी है, जो आज हमारे पास सुख है, हम उसे भी नहीं देख पाते। कोई परेशानी आ जाती है तो हम ऐसे सोचने लग जाते हैं कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे सोचने से, हमारी चिंता करने से कभी कुछ चेंज हो जाएगा। होना वही है जो तय है। बुरे समय में हम ऐसा कर सकते हैं कि भगवान से हाथ जोड़कर बोल सकते हैं कि अगर आपने समस्या दी है तो समाधान भी आप ही बताइए। बिना बात की चिंता करके अपनी ज़िंदगी खराब करना ये गलत बात है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी आदत की। तीसरी आदत में मैंने खुद ये देखा है कि देखिए सही लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बहुत बार ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ बहस करी है जो बाद में मुझे आज भी ये पछतावा होता है कि मैंने अपना टाइम क्यों वेस्ट किया, क्यों मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश करी। क्योंकि देखिए उनकी मानसिकता पहले से तय होती है, वो आपके बारे में गलत सोच चुके होते हैं और वो आपको गलत ही मानेंगे। आप चाहे कितनी भी सफाई दे लें खुद के बारे में, लेकिन जो उनकी सोच है, उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग उन्होंने अपनी बना रखी है, वो उनके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी होती है कि वो किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। तो बहुत सारे आपके आसपास में भी ऐसे इंसान होंगे जहाँ पे आप अपना सफाई देकर अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। समय क्या, मुझे लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो देखिए सही इंसान को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो ऐसे इंसान हैं जहाँ पे समझाने की ज़रूरत पड़ती है वो समझेंगे ही नहीं। तो ये जो खुद को सही साबित करने की एक दौड़ है कि मैं सबके आगे सफाई दूं, मैंने ये बहुत पीछे छोड़ दिया है इस आदत को। आप भी अगर हो सके तो इस आदत को चेंज कर दीजिए, फिर देखिएगा ज़िंदगी में बदलाव। चौथी आदत, क्षमा आपको मुक्त करती है, उनको नहीं। देखिए कई बार हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसे लोग टकराते हैं या ऐसे घर में भी हो जाते हैं, रिश्तेदारी में भी हो जाते हैं, जो हमारे साथ कुछ गलत करते हैं और हमें लगता है कि हम उनकी बातों को नहीं भूल सकते। वो लोग माफ़ी के लायक हैं ही नहीं, हम उनको कभी माफ़ नहीं कर सकते। और ये सच भी है, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो माफ़ी के लायक नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि उन रिश्तों को साइड करके अपने दिमाग से भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस जाल से मुक्त नहीं होंगे ना कि उसने ये किया, उसने वो किया, तब तक अगले इंसान को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो तो जो करना था करके चला गया, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो ऐसे लोगों को जिनको आप माफ़ नहीं कर सकते दिल दिमाग से, उनको हटा दीजिए वहाँ से। और ये आपने उनके लिए नहीं करना,
अपनी खुशी के लिए करना है। जब ऐसे लोगों को आप अपने दिमाग और दिल से निकाल देंगे, फिर देखिएगा सच में आपको एहसास होगा कि हाँ, अब आप अंदर से खुश हैं। 5वीं आदत, जब आप तुलना करना बंद कर देते हैं ना, तो जीवन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये आदत हम सबकी होती है, लेकिन एक टाइम के बाद हमें इन आदतों में बदलाव लाना ज़रूरी है। जो हमारे पास में है, जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देके ये सोचेंगे कि दूसरों के पास क्या है, हम अपनी ज़िंदगी में कभी खुश रह ही नहीं सकते। क्योंकि कई बार हमारे पास खुश रहने के लिए सब कुछ होता है, लेकिन जो दूसरों के ऊपर हमने अपना ध्यान रखा होता है कि उनके पास जो है वो हमारे पास नहीं है, बस एक ये आदत हमें अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहने देती। हम अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हो ही नहीं सकते अगर हमारी ये सोच रहेगी। तो देखिए, दूसरों के पास क्या है, इस चीज़ को छोड़कर आपके पास क्या है, उस पर ध्यान लगाइए। फिर आपको ज़िंदगी में खुश रहने से कोई नहीं रोक पाएगा। 6ठी आदत, देखिए, अपना जो खुद का आत्मसम्मान होता है ना, वो शायद किसी को खुश करने से ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम क्या सोचते हैं, अपने आत्मसम्मान को इतना ज़्यादा नीचे गिरा देते हैं लोगों को खुश करने के चक्कर में, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं होते। क्योंकि देखिए, ये गलती मैंने भी अपनी ज़िंदगी में करी है। हम हर किसी को संतुष्ट करना चाहते हैं, हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर कोई आपसे खुश हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को, इस आदत को जितना जल्दी हो छोड़ दीजिए। ज़िंदगी में फिर देखिएगा कितनी शांति और सुकून होगा। 7वीं आदत, और ये आदत शायद मुझ में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हो जाऊं, और शायद आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे। लेकिन एक टाइम के बाद मैंने ये चीज़ नोट की है कि एक इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई ना कोई कमी हर इंसान में होती है। हाँ, आप सीखते रहिए जब तक आप ज़िंदा हैं। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, लेकिन उस दौड़ में शामिल आपने नहीं होना है कि कोई आपके अंदर कमी निकाल ही ना पाए, आप हर चीज़ में परफेक्ट हों। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर साफ सरल शब्दों में बताऊं तो सीखना ही ज़िंदगी है। तो जब तक ज़िंदगी है, सीखते रहिए। 8वां पॉइंट, और शायद ज़रूरी भी, अपनी खुशियों का, अपनी ज़िंदगी का, अपने फैसलों का रिमोट अपने पास रखिए। कई बार आपने देखा होगा ना कि आपको कोई भी रुला सकता है, कोई भी हंसा सकता है। आपकी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फैसले किसी और के हाथ में होते हैं। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि हर कोई आप तक पहुंच का हकदार है। आपकी ज़िंदगी है, सलाह आप सबकी ले सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला आपका होना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।